अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी में और हमारे साथ देख सकते हैं एक पीड़ित महिला है जो कि काफ़ी न्याय की गुहार लगा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा दौड़ धूप कर चुकी हैं और इनको आज तक न्याय नहीं मिला। ये जो महिला है इनको प्यार हुआ था किसी से और शादी हुई और वो लड़का जो है इनको छोड़ दिया है और गर्भपात भी कराया है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सुनीता कुमारी। कैसे क्या हुआ था आपके साथ? मैं बालाजी हुंडई में सेल्स में काम करती हूँ। वहाँ पे अपनी कहाँ पे? सीतामढ़ी। हाँ। वहाँ पे अपनी से आया था अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी लेने। हाँ। उसमें हम लोग का एक विजिटिंग कार्ड का नंबर होता है, हम लोग देते हैं वहाँ पे। वो नंबर लेके गया। वो मुझे रात से 12 बजे रात से परेशान करने लगा कॉल करके। करीब वो मेरे को 4-5 रोज़ कॉल किया। कॉल करने के बाद वो बार बार मुझे प्रेशर देता था कि मुझे शादी करना है, आप शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। फिर मैं कितने बार बोली कि मैं ऑलरेडी मेरे साथ कुछ ऐसे 2 घटनाएं घट चुकी है जो मैं शादी नहीं कर सकती किसी से। तो फिर भी वो लोग, मैंने उसको सारी डिटेल बताई, पहले बीती हुई अतीत भी बताई। फिर भी वो बोला कि मुझे आपके अतीत से कोई लेना देना नहीं है, मैं शादी आपसे करूँगा। तो मैं उसको बोली कि अपने फैमिली को लेके आओ तभी मैं कुछ सोच पाऊँगी। फिर वो अपने फैमिली को लेके आया 13 फरवरी को जानकी मंदिर में अपने फैमिली को लेके आया। और सारे उसके फैमिली में उसके माता पिता, भाई भौजाई, जितने भी लोग थे सब मेरे से बात किए। वो लोग भी, मैं उसके फैमिली को भी बताई कि मेरे साथ ऐसी हुई है, मैं नहीं शादी नहीं कर सकती। उसकी मम्मी बोली कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो मेरा बेटा मर जाएगा। वो लोग मुझे इतने मजबूर किए कि मैं मान गई शादी के लिए। उसके बाद कुछ दिन बातचीत हुई इन दोनों में, शादी डेट फिक्स हुआ 1 मार्च में। हम दोनों की शादी कराई गई। शादी हुई जानकी मंदिर में 22 मार्च। पता चल रहा था कि आप लिविंग रिलेशन में थी? लिविंग रिलेशन वैसे बातचीत कर रही थी मैं। हाँ, बातचीत हो रही थी, रिलेशनशिप नहीं था। उसके बाद वो दोनों, मैंने उनके फैमिली वाले मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद मैं कुछ दिन उनके घर गई। मैं कुछ दिन बहुत अच्छे रही, मुझे कोई तरह की कोई परेशानी नहीं, 1 महीने तक हुई, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। वो लोग कोई टॉर्चर भी नहीं किया। कुछ दिन बाद इन लोगों का बिहेव चेंज होने लगा क्योंकि मेरे मम्मी के नाम से कुछ प्रॉपर्टी है जो मेरे नाम से है, मेरी मम्मी कर चुकी है। वो लोग बार बार मुझे प्रेशर देते थे कि ये प्रॉपर्टी बेच के ले आओ क्योंकि तुम अदर कास्ट हो। मैं पासवान जाति से आती हूँ, वो सुनार है। भाई वही नहीं है आपके? मेरे भाई हैं। भाई सब हैं मेरे पास, 4 भाई हैं। तो उसके बाद ये लोग, मैं सब बात से इनकार कर रही थी कि मैं सब नहीं कर सकती हूँ, मैं प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती हूँ। फिर अवनीश और उसके माता पिता मुझे हमेशा गाली उली देते थे, दुसाध चमार करके गाली देते थे कि इस घर में नहीं रहने देंगे, अगर प्रॉपर्टी नहीं बेचोगी तो तुम्हारा शादी टूट जाएगा। फिर मैं ये सब मारपीट हुआ, मैं नहीं आ रही थी। मैं अपने घर पे आई, अपने पापा से बताई। 1 दिन रही पापा के पास। फिर अवनीश, मेरे पेट में दर्द उख रहा, तो मैंने अवनीश को एक बार कॉल किया कैसे से मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। अवनीश फिर मेरे घर आया, मुझे लेकर के आया। ये अपने मामा के घर, जानकी स्थान में ही मामा का घर है, वहाँ लेके आया। वो लोग बोला कि हॉस्पिटल लेके जाओ, ज़्यादा सीरियस है। मुझे लक्ष्मी सेवा सदन हॉस्पिटल सीतामढ़ी में लेके आया। वो सब, उसके माता पिता, भाई, चाचा चाची सब आए और मेरी गर्भपात करा दी गई डॉक्टर को बोल करके कि इसका गर्भपात कर दीजिए। फिर मैं तो बेहोश हो गई, मुझे मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मेरी गर्भपात करा दी गई। उसके बाद जब गर्भपात हो गया, मेरा हस्बैंड मुझे, सास ससुर सब ले जाके, मुझे घर नहीं ले जा करके एक रूम दे दिया और उसमें मुझे अकेला छोड़ के लोग चला गया। फिर मैं घर गई, गांव पे गई। 1 दिन बाद मैं गई और साढ़े पंच को बोली कि देखिए ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम ये लोग कर रहे हैं, मैं कैसे क्या करूं। मेरे ससुराल वाले पक्ष को बोले, क्योंकि मेरे ससुर है ना पेशा से सरपंच है, अभी वर्तमान सरपंच है और डॉक्टर भी है। वो सब लोग बोले कि आप तो दूसरे के साथ ये करते, इंसाफ करते हैं, आप अपनी बहू को नहीं रख रहे हैं, जो इस तरह से नहीं चलेगा, आप इसको घर में रखिए। वो लोग बोला कि ये अपने संपत्ति बेच के आएगी तो रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। बात इसमें फिर मुझे वहाँ से मार के भगा दिया वो लोग। फिर मैं आई थाना पे, डुमरा थाना, 19 तारीख को आई। वहाँ पे वो लोग को बुलाया गया तो बॉन्ड बनाया कि मैं आपसे अपने बहू को अच्छे से रखूँगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं करूँगा। फिर मुझे 12 बजे रात में थाना छोड़ा हम दोनों को, तो वो लोग घर ना ले जा करके फिर डेरा पे ही ले आया। उसके बाद फिर 1 दिन 2 दिन मेरे हस्बैंड साथ में रहे। 23 तारीख के फिर मारपीट करके ये लोग यहाँ से अपने बच्चे, मेरे हस्बैंड को लेके चले गए। और अब मैं तब से मैं न्याय के लिए दर दर भटक रही, थाना, कोर्ट, कचहरी, पुलिस, हर जगह जा रही हूँ। अभी तक मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिला है। प्रशासन
प्रशासन के तरफ से क्या बोला जा रहा है? प्रशासन की तरफ से बोला जा रहा है, एसी थाना में मैंने FIR दर्ज करवाया है। वहाँ से बोला जा रहा है कि मैं करूँगा, कुछ वेट करना पड़ेगा। ऐसे SP DSP सबसे मैंने मिला है, ऊपर में भी सबसे बात किया है। सब बोल रहे हैं कि कुछ समय लगेगा, हो जाएगा। और ये लोग समय का वेट कर रहे हैं और वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी के घर में नहीं रह रही हूँ। मैं ऐसी ना उसके घर रह रही हूँ, ना मेरे पास ना भी नौकरी भी नहीं है। मैं ऐसी इधर उधर रह रही हूँ, तो मैं ऐसे कब तक भटकूंगी इधर उधर। मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं। प्रशासन वेट कर रहे हैं कि अभी समय लगेगा, कोई सपोर्ट नहीं है अभी तक FIR के बाद अभी कुछ नहीं हुआ है। आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति मेरे सास ससुर के पास ही हैं। वो मेरे पास नहीं, न मेरे से अभी उससे का न बात है न कॉल है, कुछ भी नहीं है। न वो मेरे से बात करता है, न वो मेरे पास आता है। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? मैं तो न्याय के लिए ही भटक रही हूँ, बट अभी तो प्रशासन के द्वारा मैं तो यही कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाओ किसी भी तरह से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उस घर में ले जा के रखो आप लोग, मुझे इज्जत दिलाओ। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बट अब आगे देखिए आप लोग के सपोर्ट। अच्छा, आपको उस समय पता नहीं चला कि हमारे साथ बाद में इस तरह की घटना हो सकती है? पहले आप नहीं सोची? जी नहीं, ये सब मुझे पहले नहीं समझ में आया, क्योंकि उसके जो फैमिली वाले हैं ना, मुझे इस तरह से मैंने झांसे में दबोचे ना, जैसे मुझे कभी फील ही नहीं होने दिया कि ये लोग मुझे कभी कष्ट देगा या कोई तकलीफ होगा। मुझे ये लोग कुछ दिन बहुत अच्छे रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि इनका बेटा तब तक मेरे सपोर्ट में था और अब मेरा हस्बैंड भी मेरे सपोर्ट में नहीं है। अच्छा, शादी होने के बाद आपके पिता घर के लोग सपोर्ट में थे आपके? हाँ, सपोर्ट में है। मेरे भाई लोग के साथ में शादी हुआ। मेरे पास मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी डेथ कर गई है। पापा है, उसको पैरालिसिस है। 2 भाई है, मेरे पास 4 भाई है। तो 3 भाई दिल्ली रहता, 1 भाई गांव में है। सब थे शादी में मौजूद थे सब। अब वो लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अभी बार बार वो लोग जाति सूचक शब्द करके सबको गाली देते हैं। मेरे फैमिली से भी जाते हैं तो बोलते हैं दुसाध समार ये वो नहीं रखेंगे, इस तरह का कर रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी के लिए बस सब ये लोग ऐसे कर रहे हैं। कितना जमीन है आपके पास? मेरे पास 6 डिसमिल है। आपके नाम से जमीन कौन किया था? जमीन मेरे नाम से, जैसे मेरे मम्मी है ना, वो मेरे एक भाई है छोटा सा, उसके पास थोड़ा सा उसने सोचन शक्ति नहीं है। इसके वजह से मेरी माँ मेरे और मेरे भाई का प्रॉपर्टी मुझे अलग ये कर दी कि तुम दोनों अपना एडजस्ट करना, अच्छे से रहना। और 2 भाई कहाँ रहते हैं? 3 भाई? 3 भाई के नाम से कोई जमीन नहीं है? उन लोगों को भी 17 डिसमिल है। वो लोग अलग रहते हैं। फिलहाल जहाँ पे मेरा घर बना है वहीं पे मेरे भाई लोग रहते हैं। घर मेरे प्रॉपर्टी में बना हुआ है। यही प्रॉपर्टी ये लोग चाह रहे हैं कि भाई से अलग करके तुम प्रॉपर्टी बेचो। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने भाई से प्रॉपर्टी ले ली तो मैं जिस तरह से भटक रही हूँ और भटकना पड़ जाएगा मुझे। देख सकते हैं, इस महिला को न्याय दिलाने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और इस महिला को न्याय दिलाने की कोशिश करें। ये काफ़ी पुलिस प्रशासन की गुहार लगा चुकी हैं और देख सकते हैं आप लोग भी प्यार करने के बाद कैसे धोखा मिलता है और प्यार के झांसे में आकर इन्होंने शादी किया और आज कैसे दर दर भटक रही हैं। ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए। क्या और लोग जैसे प्यार में शादी करना चाहते हैं उनके लिए क्या करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा हमने किया है। बहुत बुरा हाल हो जाता है ये सब करने से। कोई सपोर्टर भी नहीं होता है, इनसे लड़की का लाइफ तो बर्बाद हो ही जाता है। शेयर करते रहिए।